हाँ जी, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक इकोनॉमी में मल्टीपल सेक्टर्स होते हैं, जैसे हाउस होल्ड फर्म्स, गवर्नमेंट्स और एक्सटर्नल सेक्टर, या जैसे आप दूसरे देश की इकोनॉमीज भी कह सकते हैं। अब इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये सभी सेक्टर्स एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं और कैसे इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज इन सभी सेक्टर्स के थ्रू एक दूसरे के थ्रू पास होती है और इनकी इंटरडिपेंडेंस क्या है। इसी को हम समझते हैं थ्रू इसी को हम समझते हैं थ्रू अ डायग्राम दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें दर्शाता है कि हाउ गुड्स एंड सर्विसेज एंड इनकम मूव फ्रॉम वेरियस सेक्टर्स दैट इज हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड द रोल दैट फाइनेंशियल मार्केट्स प्ले इन इट। तो बिफोर वी स्टार्ट विद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन को हम समझे, उससे पहले लेट अस स्टार्ट विद द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में इनकम से रिलेटेड तीन फेजेस होते हैं। द फर्स्ट दैट इज प्रोडक्शन फेज, फॉलोड बाय इनकम फेज, एंड द थर्ड वन इज एक्सपेंडिचर फेज। अब इन फेजेस को हम समझना शुरू करते हैं। फर्स्ट इज द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द फर्म्स। तो ये जो हाउस होल्ड है, ये वेरियस फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है फर्म्स को, और ये जो फर्म्स है इन्हीं फैक्टर सर्विसेज को यूज करते हुए वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज को मैन्युफैक्चर करती है, और इन गुड्स एंड सर्विसेज को बाद में बेच दिया जाता है हाउस होल्ड को। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें प्रोडक्शन हो रहा है फर्म में ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस गुड्स और क्रिएशन ऑफ सर्विसेज, उसे हम नाम देते हैं, उसी प्रोडक्शन फेज को हम नाम देते हैं एज इनकम जनरेशन फेज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाउस होल्ड सर्विसेज दे रहा है किसी फर्म को, जो उन सर्विसेज को यूटिलाइज करके जनरेट कर रही है कोई ना कोई गुड्स या सर्विस जिसके अगेंस्ट उन्हें पेमेंट मिलेगा। इसीलिए इस फेज को हम नाम दे रहे हैं एज प्रोडक्शन फेज या इनकम जनरेशन फेज। उसके बाद आता है हमारा इनकम फेज। इनकम फेज में क्या होता है कि इनकम जनरेशन फेज या प्रोडक्शन फेज में हमने देख लिया कि हाउस होल्ड ने सर्विसेज दी है फर्म को, जिससे गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट हो गए। अब इनकम फेज में इन सर्विसेज के बदले ये जो फर्म्स है इन हाउस होल्ड को उनकी सर्विसेज के बदले कुछ पेमेंट्स करेगी, कुछ सैलरीज देगी, कुछ वेजेस पे ऑफ करेगी। उसी को हम कहते हैं इनकम फेज, जिसमें डिस्ट्रीब्यूट होती है इनकम फ्रॉम फर्म टू वेरियस हाउस होल्ड्स, या फर्म ये गुड्स को आगे मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, उसे इन गुड्स एंड सर्विसेज को फर्म्स मार्केट में इंट्रोड्यूस करती है, उन्हें अगेन हाउस होल्ड परचेज कर लेता है फॉर कंजम्पशन पर्पजेस। उसी को हम नाम देते हैं एक्सपेंडिचर फेज, जिसे हम कहते हैं पोजीशन ऑफ इनकम, जिसमें हाउस होल्ड जिसके पास जो इनकम आ गई है उसे खर्च कर रहा है ऑन अक्वायरिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। अब हम समझते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन क्या कहती है। ये डेफिनेशन हमें कहती है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू द साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, की जहां इनकम जनरेट हो रही है इन प्रोडक्शन प्रोसेस and its distribution among factors of production, and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on goods and services, जो हम इस डायग्राम के थ्रू देख के आ चुके हैं कि कैसे हाउस होल्ड सर्विसेज देता है फर्म को, जो उसे यूटिलाइज करके गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, और इनके बदले ये देता है फैक्टर पेमेंट्स हाउस होल्ड्स को, और हाउस होल्ड उसी इनकम को खर्च करती है ऑन एक्वायरिंग दिस गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर कंजम्पशन। In this three stages of circular flow of income, which we have understood through the definition, which says that circular flow of income refers to the cycle of generation of income in production process, its distribution among various factors of productions, and finally its circulation from household to firms in the form of consumption expenditure on various goods and services. अब हम इस चैप्टर में अंडरस्टैंड करेंगे अबाउट वेरियस मॉडल्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जिसमें हम नेमली स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्लोज्ड इकोनॉमी में, जिसमें हम सिर्फ पढ़ेंगे इन टू सेक्टर मॉडल्स को। टू सेक्टर मॉडल क्यों? क्योंकि इसमें दो ही सेक्टर हो गए, नेमली हाउस होल्ड एंड फर्म्स। So we'll be studying what happens in the circular flow of income in a closed economy, which consists of only two sectors, namely household and firm, that too without फाइनेंशियल मार्केट्स एंड विद फाइनेंशियल मार्केट्स। उसके बाद हम मूव करेंगे ओपन इकोनॉमी की ओर, जहां पे हम थ्री सेक्टर मॉडल और फोर सेक्टर मॉडल को पढ़ेंगे। थ्री सेक्टर मॉडल में यहाँ एड ऑन हो जाता है गवर्नमेंट, एंड फाइनली फोर सेक्टर मॉडल में यहाँ ऐड हो जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या एक्सटर्नल सेक्टर, जैसे आप कह सकते हैं। बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, लेट अस स्टार्ट विद अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग ऑफ टू टर्म्स, दैट इज स्टॉक एंड फ्लो, जो हमें आगे की सीरीज में बहुत काम में आने वाला है। दैट इज स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसे आपने पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया है, यानी आज एक टाइम आपने किसी
पॉइंट ऑफ टाइम पे किसी वेरिएबल को मेजर किया है तो उसे हम स्टॉक कहते हैं। वहीं हम फ्लो कहते हैं किसी ऐसे वेरिएबल को जिसे हमने पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर किया है। इसे एक बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। आज आपके बैंक में कितना पैसा है, आज आपकी जेब में कितना पैसा है, तो आज की डेट पे एज ऑफ नाउ आपकी जेब में कितना पैसा है, हाउ मच कैश आर यू कैरिंग इन योर वॉलेट, तो वो हो गया स्टॉक कि एज ऑफ दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास कितना पैसा है। वर्सेस वही मैं कहूँ कि आपने पूरे साल में आपकी इनकम क्या रही, कि आपने पूरे साल में कितना पैसा कमाया, दैट इज दैट द अमाउंट दैट यू हैव अर्न और द इनकम दैट बिकम्स अ वेरिएबल, और आपने उसे कितने पूरे पीरियड में या एक साल में जो कमाया है उसी को हम कह देते हैं फ्लो। तो इससे हम समझते हैं द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, कि स्टॉक जो होता है वो मेजर किया जाता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कि आज आपकी जेब में कितना पैसा है, फ्लो मेजर किया जाता है एक पीरियड ऑफ टाइम में कि आपने साल भर में कितना पैसा कमाया है। स्टॉक कॉन्सेप्ट में टाइम डायमेंशन is not considered, whereas फ्लो में टाइम डायमेंशन इज कंसिडर्ड। क्यों? क्योंकि हम एक पीरियड ऑफ टाइम को कंसिडर कर रहे हैं जिसकी एक बिगनिंग और एंड होगी, वर्सेस स्टॉक में हम एक स्पेसिफिक पॉइंट को कंसिडर कर रहे हैं। स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। क्यों? क्योंकि स्टॉक चेंज नहीं होता है। कि अगर मैं कहूँ आज मेरे जेब में 10,000 रुपीज है या मेरे पास आज 10,000 रुपीज कैश है, तो वो स्टॉक है कि आज की डेट में मेरे पास इतने पैसे हैं एज ऑफ नाउ, तो वो चेंज नहीं होता है। वर्सेस मैं फ्लो की बात करूं तो फ्लो कॉन्सेप्ट चेंज हो सकता है, कि जैसे आपका महीने भर का आप लेजर ले लीजिए, तो हो सकता है स्टार्टिंग में आपका एक ओपनिंग बैलेंस रहे, फिर उसमें कुछ ट्रांजैक्शंस हो जिसके कारण वो बैलेंस फ्लक्चुएट होता रह सके। इसलिए फ्लो इज अ डायनामिक कॉन्सेप्ट दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। इसके कुछ एग्जांपल्स है, स्टॉक का कॉन्सेप्ट के लिए हो सकता है स्टॉक ऑन अ पर्टिकुलर डेट, या द मनी सप्लाई इन सर्कुलेशन इन एन इकोनॉमी, या नेशनल वेल्थ। वर्सेस फ्लो का एग्जांपल्स हो सकते हैं नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन अ ईयर, द नेशनल इनकम, और द अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन अ फर्म हैज जनरेटेड इन अ पर्टिकुलर ईयर। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं विद टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल में जो हम सबसे पहला मॉडल पढ़ने वाले हैं दैट इज विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। अब टू सेक्टर मॉडल, थ्री सेक्टर मॉडल एंड फोर सेक्टर मॉडल में टू सेक्टर मॉडल समझना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि इसी सेक्टर मॉडल को आप समझिए, उसी में हम धीरे धीरे एक एक सेक्टर ऐड करते जाएंगे और उनकी इंटर रिलेशनशिप को समझना शुरू करेंगे। फर्स्ट लेट अस स्टार्ट विद द टू सेक्टर मॉडल। टू सेक्टर मॉडल इन अ क्लोज इकोनॉमी। अब यहाँ पे टू सेक्टर मॉडल में दो ही सेक्टर्स हो गए, कौन कौन से? हाउस होल्ड एंड फर्म। दूसरा हमारी कुछ अजम्पशन रहेगी। वो क्या है कि हाउस होल्ड जो है वो फर्म्स को प्रोवाइड करेगा वेरियस फैक्टर सर्विसेज सच एज लेबर, कैपिटल एंड सो ऑन, वर्सेस जो फर्म्स है वो रेसिप्रोकेट करेगी इन हाउस होल्ड को पे करके वेरियस इनकम्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, रेंट एंड प्रॉफिट्स जो डिस्ट्रीब्यूट करेगा फर्म हाउस होल्ड को। और इसी तरीके से हम समझेंगे टू सेक्टर मॉडल में। अब इसमें कुछ अजम्पशंस है। वो अजम्पशंस क्या है कि पहला, टू सेक्टर मॉडल में दो ही सेक्टर है, यानी यहाँ गवर्नमेंट नहीं होगी। दूसरा कि टू सेक्टर मॉडल में दो ही सेक्टर्स है, प्लस हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें एज ऑफ नाउ हम पढ़ रहे हैं टू सेक्टर मॉडल विदाउट फाइनेंशियल मार्केट्स, जिसके कारण यहाँ पे ना तो सेविंग्स होगी ना ही इन्वेस्टमेंट होगी। तीसरा कि हम टू सेक्टर मॉडल पढ़ रहे हैं तो यहाँ हाउस होल्ड है, फर्म है, गवर्नमेंट नहीं है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी नहीं है, इसलिए कोई फॉरेन ट्रेड भी नहीं है। और दूसरा चीज की जैसे हमने पढ़ा है कि हम विदाउट फाइनेंशियल मार्केट्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए हमारा एक अजम्पशन ये भी है कि हाउस होल्ड के पास जितना पैसा आता है वो उसे कंजम्पशन में खर्च कर देता है, दैट इज हाउस होल्ड स्पेंड्स देयर एंटायर इनकम, hence resulting in no savings और इन्वेस्टमेंट। अब इस छोटे से डायग्राम से हम समझते हैं कि टू सेक्टर मॉडल में होता क्या है, कि एक और हमारे पास है फर्म्स, दूसरी ओर हमारे पास है हाउस होल्ड। तो ये जो फर्म्स है ये हाउस होल्ड से कुछ फैक्टर सर्विसेज लेती है इन द फॉर्म ऑफ लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर की स्किल्स, और इन्हीं स्किल्स के बदले में ये फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देती है हाउस होल्ड को। तो ये जो एक सिंपल डायग्राम है जिसमें फैक्टर सर्विसेज फ्लो हो रही है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म, और गुड्स एंड सर्विसेज मूव हो रही है फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, उसे हम नाम देते हैं रियल फ्लो का या फिजिकल फ्लो का, जिसमें इन्वॉल्व होता है ओनली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वहीं पे मैं इसे एक दूसरी तरीके से भी देख सकता हूँ, ये जो फर्म्स है और ये जो हाउस होल्ड है इनका रिलेशनशिप मैं ऐसे भी समझ सकता हूँ कि ये जो फर्म्स है ना, इन हाउस होल्ड्स को कुछ ना कुछ सर्विसेज के बदले पेमेंट दे रही है, जिसे हम नाम दे देते हैं फैक्टर पेमेंट का। ये पेमेंट किस तरीके से हो सकती है? इन टर्म्स ऑफ रेंट, मनी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और इन्हीं पेमेंट्स के अगेंस्ट ये जो हाउस होल्ड है इस पेमेंट को रिसीव करने के बाद उस अमाउंट को या उस इनकम को खर्च कर देता है इन एक्वायरिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दी फर्म्स, जिसे मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का नाम दे देता।
तो ये जो फ्लो है, जिसमें हम गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं देख रहे हैं, बल्कि हम इनकम का फ्लो देख रहे हैं, जहां फर्म्स पे कर रही है फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड उसी इनकम को यूज करते हुए फर्म से गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर कर दे रहा है इन दी फॉर्म्स ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो मैं उसे नाम दे देता हूं एज मनी फ्लो या नॉमिनल फ्लो का, विच इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी। तो अगर मैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर मॉडल को समराइज करूं, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि इन अ टू सेक्टर मॉडल सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो फ्लोज आते हैं। वन इज रियल फ्लो, जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां फैक्टर सर्विसेज और गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज किए जा रहे हैं बिटवीन दी फर्म एंड हाउस होल्ड, जहां पे हाउस होल्ड देता है फैक्टर सर्विसेज टू फर्म और उसके बदले ले लेता है गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम दी फर्म। वर्सेस मनी फ्लो, जिसमें एक्चुअल मनी का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जहां पे जो फर्म है वो फैक्टर पेमेंट्स दे रही है हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड कर उसी फैक्टर पेमेंट की इनकम के थ्रू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर रहा है ऑन एक्वायरिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अ फर्म। तो इस तरीके से हमारा टू सेक्टर मॉडल कंप्लीट होता है। अब हम इसी में ऐड कर देते हैं एक सिंपल सी चीज की टू सेक्टर मॉडल से हमने क्या कंक्लूड किया है। पहली चीज की टोटल प्रोडक्शन विल बी इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। क्यों? क्योंकि हमारा बीसी कंजम्पशन है कि जितना भी हाउस होल्ड है वो अपनी सारी इनकम को खर्च कर दे रहा है। हेंस द टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विल बी टोटल अमाउंट ऑफ कंजम्पशन इन एन इकोनॉमी। दूसरा है कि फैक्टर पेमेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू फैक्टर इनकम, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू फैक्टर इनकम। क्यों? क्योंकि ये जो पैसा फर्म दे रही है हाउस होल्ड को, वो पैसा हाउस होल्ड अपने पास रोक के नहीं रख रहा है, वो पूरा पैसा वो वापस गुड्स एंड सर्विसेज को एक्वायर करने में खर्च कर दे रहा है, जिसके कारण ना तो इकोनॉमी में कोई सेविंग है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है, और कोई गवर्नमेंट या फाइनेंशियल मार्केट या फॉरेन सेक्टर भी नहीं है जो इस इक्विलिब्रियम को टच कर सके या चेंज कर सके। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मनी फ्लो इज ऑलवेज इक्वल टू रियल फ्लो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल मार्केट्स। तो ये हमने कंक्लूड किया। अब हम इसी मॉडल में ऐड कर दे रहे हैं फाइनेंशियल मार्केट्स को। तो जैसे ही टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल जिसमें फाइनेंशियल मार्केट्स ऐड हो जाता है, तो उसमें क्या चेंजेस आता है। पहला कि ये जो हाउस होल्ड है, इसके पास जो इनकम आ रही है वो अपना कुछ हिस्सा इन दी फॉर्म्स ऑफ सेविंग फाइनेंशियल मार्केट्स को दे देगा। फिर ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स है, हो सकता है हाउस होल्ड को लोन्स की जरूरत पड़े, फाइनेंसेस की जरूरत पड़े, तो इसी फाइनेंशियल मार्केट से कुछ पैसा इन दी फॉर्म्स ऑफ बोरोइंग अपने पास ले सकता है। सिमिलरली फर्म्स भी अपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा इन दी फॉर्म्स ऑफ सेविंग फाइनेंशियल मार्केट के पास रख सकती है, और वही फर्म्स टाइम आने पे इन फाइनेंशियल मार्केट से कुछ पैसा बोरो कर सकता है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हाउस होल्ड है, इसकी सेविंग्स भी फाइनेंशियल मार्केट के पास जा रही है, फर्म्स की भी सेविंग्स फाइनेंशियल मार्केट्स के पास जा रही है, और ये फाइनेंशियल मार्केट इसी पैसे को आगे लेंड करता है टू बोथ हाउस होल्ड एंड फर्म। तो फाइनेंशियल मार्केट एक मॉनेटरी एक्सचेंज फैसिलिटेट करने में हेल्पफुल होता है इस सेक्टर में। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इन थ्री सेक्टर मॉडल। अब थ्री सेक्टर मॉडल में चेंज क्या आता है, थ्री सेक्टर मॉडल में इंक्लूड हो जाती है हमारी गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के क्या क्या रूल्स होते हैं। गवर्नमेंट पहली चीज टैक्सेस कलेक्ट करती है। दूसरा, उन टैक्सेस के अगेंस्ट कुछ पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज देती है, लाइक एजुकेशन, डिफेंस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो प्राइवेट सेक्टर प्रोवाइड नहीं कर सकता। साथ ही साथ गवर्नमेंट स्पेंड करती है ऑन वेरियस सब्सिडीज एंड स्कीम्स जो हाउस होल्ड और फर्म्स को मिलती है, जैसे कि बैकवर्ड एरियाज में एमएसएमई सेटअप करने के लिए आपको सब्सिडीज मिलती है। हाउस होल्ड को कुछ ट्रांसफर पेमेंट की सब्सिडीज मिलती है, जैसे लाडली बहन योजना, जो अलग अलग स्टेट्स में इम्प्लीमेंट की जा रही है। अब इन्हें ट्रांसफर पेमेंट्स का नाम दिया है हमने। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होती है? ट्रांसफर पेमेंट्स वो इनकम होती है जो इनकम आपने अर्न नहीं की है, यानी कि जिसके बदले आपने कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है। तो इनकम जो आपने अर्न नहीं की है, उसे मैं नाम देता हूं एज ट्रांसफर पेमेंट। व्हाई? बिकॉज दिस इज एन इनकम दैट यू हैव रिसीव बट यू हैव नॉट अर्न, दैट मीन्स यू हैव नॉट प्रोवाइडेड एनी गुड्स एंड सर्विसेज इन एक्सचेंज फॉर दिस इनकम। और इस ट्रांसफर पेमेंट के लिए एक खास चीज याद रखिए कि ट्रांसफर पेमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड बाय कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त ट्रांसफर पेमेंट्स को इंक्लूड नहीं करना है। और साथ ही साथ गवर्नमेंट खुद भी फाइनेंशियल मार्केट की हेल्प से कुछ ना कुछ सेविंग्स एंड बोरोइंग कर सकती है। तो हमारे इस टू सेक्टर मॉडल में यहाँ तो हमें पता है कि हाउस होल्ड और फर्म है। जैसे ही फर्म फैक्टर पेमेंट्स देती है हाउस होल्ड को फॉर वेरियस सर्विसेज रेंडर्ड बाय हाउस होल्ड टू दी फर्म्स इन दी फॉर्म ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड पेमेंट्स, और वहीं पे जो हाउस होल्ड है वो इस इनकम से कुछ ना कुछ खर्चा करता है और कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम कर लेता है। अब यहाँ पे एक तीसरा प्लेयर आ जाता है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के साथ हाउस होल्ड का क्या रिलेशनशिप है कि ये जो गवर्नमेंट है ना,
ये इन हाउस होल्ड से इनकी इनकम के ऊपर कुछ ना कुछ टैक्सेस कलेक्ट करते हैं, जैसे कि आप इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो, और जीएसटी पे करते हैं हर गुड्स एंड सर्विसेज को जो भी आप खरीदते हैं उस सामान पे। तो हाउस होल्ड जो है वो टैक्सेस पे कर रहा है गवर्नमेंट को। वहीं पे ये जो गवर्नमेंट है ये ट्रांसफर पेमेंट्स दे रही है हाउस होल्ड को। क्यों? थ्रू वेरियस सोशल वेलफेयर बेनिफिट स्कीम्स, जैसे कि डायरेक्ट ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें प्रीवियसली सम 2000 और 3000 रुपीज एंड ऑड फिगर जो गवर्नमेंट डायरेक्टली वुमेन के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करती है। तो गवर्नमेंट इस तरीके से ट्रांसफर पेमेंट्स दे रही है। साथ ही साथ में गवर्नमेंट फैक्टर पेमेंट्स भी देती है टू हाउस होल्ड। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट खुद भी तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो उन गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए हाउस होल्ड से वो सर्विसेज लेता है, उसके अगेंस्ट भी गवर्नमेंट हाउस होल्ड को कुछ ना कुछ फैक्टर पेमेंट्स दे सकती है। वहीं पे हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन गवर्नमेंट एंड फर्म्स का। क्या? कि ये जो फर्म्स है इनसे भी गवर्नमेंट कुछ ना कुछ टैक्सेस लेगी। वहीं पे ये जो गवर्नमेंट है इन फर्म्स को कुछ ना कुछ सब्सिडीज देती है। सब्सिडीज क्यों? ताकि ये नए प्लांट सेटअप कर सके, ईज ताकि ये नए प्लांट सेटअप कर सके, ईज ऑफ बिजनेस ज्यादा बेहतर बने, बैकवर्ड रूरल एरियाज में नई फर्म्स खुले, नई इंडस्ट्रीज आए ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। इसलिए गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ सब्सिडीज देती है फर्म्स को। और उसी के साथ ही साथ गवर्नमेंट खुद भी इन फर्म से कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोक्योर करती है, जिनके लिए गवर्नमेंट पेमेंट करती है इन फर्म्स को। और हमें सेविंग्स और बोरोइंग्स का तो लॉजिक पता ही है कि फर्म्स, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट अपना पैसा सेव करके देते हैं फाइनेंशियल मार्केट को, और टाइम टू टाइम फाइनेंशियल मार्केट से पैसा बोरो करते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर फ्लो इन थ्री सेक्टर इकोनॉमी, जहां पे हाउस होल्ड है, फर्म है और गवर्नमेंट है। अब फर्म और हाउस होल्ड का हमें रिलेशनशिप पता है कि फर्म पे करती है फैक्टर पेमेंट्स हाउस होल्ड को, और हाउस होल्ड उसी फैक्टर पेमेंट के थ्रू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है। वहीं पे मैं बात करूं गवर्नमेंट की, तो दोनों हाउस होल्ड और फर्म्स गवर्नमेंट को पे करते हैं टैक्सेस। वहीं पे जो गवर्नमेंट है वो पेमेंट देती है हाउस होल्ड और फर्म्स को। कैसे? गवर्नमेंट पे करती है हाउस होल्ड को इन दी फॉर्म्स ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स एंड पेमेंट्स फॉर फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर पेमेंट्स, वर्सेस जो गवर्नमेंट है वही पेमेंट दे रही है फर्म्स को इन दी फॉर्म्स ऑफ सब्सिडीज एंड पेमेंट्स फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज दैट इट अक्वायर्स फ्रॉम दी फर्म्स। अब ये है हमारा फोर सेक्टर मॉडल, जिसमें हम पढ़ रहे हैं कि जब हम इसी में एक चौथा सेक्टर और ऐड कर दे, दैट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हम उसे एक ओपन इकोनॉमी का नाम देंगे। और इसमें हमें खास चीजें ये ध्यान रखनी है कि इसमें जो सर्कुलर फ्लो होगा उसमें जो भी हमारे ट्रांजैक्शन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हो रहे हैं वो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट के फॉर्म में होता है। एक्सपोर्ट यानी कि जो गुड्स एंड सर्विसेज आपने अपनी कंट्री से बाहर बेचे, उसके अगेंस्ट आपकी कंट्री में पैसा आएगा, दैट विल रिजल्ट इन एन इंजेक्शन ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, क्योंकि आपकी इकोनॉमी में पैसा आ रहा है, दैट इज मनी इज बीइंग इंजेक्टेड इनटू योर इकोनॉमी। वर्सेस इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स यानी कि जब आपने गुड्स एंड सर्विसेज बाहर वाले से खरीदे, तो उन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आप बाहर वाले को पैसा देंगे, जिसके कारण आपकी इकोनॉमी में से पैसा बाहर जाएगा, विच विल रिजल्ट इन लीकेज ऑफ इनकम फ्रॉम एन इकोनॉमी। और इसीलिए हम देखते हैं नेट एक्सपोर्ट्स को, कि एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स की नेट नेट मेरी इकोनॉमी में से कितना पैसा आया गया, नेट क्या हुआ, व्हाट इज द टोटल रिजल्ट ऑफ टोटल इंजेक्शन सेट ऑफ बाय टोटल लीकेजेस। अब इस सिस्टम को हम पढ़ते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि फर्म है, हाउस होल्ड है और गवर्नमेंट है। अब यहाँ तक का तो हम सिचुएशन देख चुके हैं कि फर्म देता है वेरियस फैक्टर पेमेंट्स टू हाउस होल्ड, जिनके अगेंस्ट हाउस होल्ड करता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू फर्म फॉर एक्वायरिंग वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ऊपर है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को दोनों ही हाउस होल्ड और फर्म्स पे कर रही है टैक्सेस। जो गवर्नमेंट है ये पेमेंट करती है टू हाउस होल्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट्स एंड फैक्टर पेमेंट्स फॉर वेरियस सर्विसेज टेकन बाय इट। एट द सेम टाइम जो गवर्नमेंट है वो सब्सिडीज प्रोवाइड करती है फर्म्स को और पे करती है फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम द फर्म्स। तो अब हम देखते हैं कि क्या होता है जब हमारी पिक्चर में आ जाता है फोर्थ सेक्टर, दैट इज हाउस होल्ड। तो जैसे ही हमारे फोर्थ सेक्टर का एडिशन होता है, फैक्टर्स फोर्थ सेक्टर का एडिशन होता है, दैट इज द फॉरेन सेक्टर और द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो उस केस में क्या होता है, जो फर्म्स है वो कुछ ना कुछ गुड्स को एक्सपोर्ट करती है। फर्म है उसने कुछ ना कुछ गुड्स बनाए हैं, उसका कुछ गुड्स वो डोमेस्टिक मार्केट में बेचेगा टू हाउस होल्ड। सिमिलरली वो कुछ हिस्सा फॉरेन प्लेयर को भी बेच सकता है। तो ये जो फर्म है इसके बनाए हुए गुड्स का कुछ हिस्सा वो डोमेस्टिकली हाउस होल्ड को बेच रहा है और कुछ हिस्सा फॉरेन सेक्टर को बेच रहा है। तो उसी के अगेंस्ट जैसे रिसिप्ट मिलेगी, तो उसी को हम कैसे देते हैं, एज रिसिप्ट फॉर एक्सपोर्ट, कि एक्सपोर्ट के बदले फॉरेन सेक्टर कुछ पैसा देगा फर्म्स को। दैट इज नंबर वन। वैसे ही फर्म भी कुछ ना कुछ
गुड्स बाहर के फॉरेन मार्केट से खरीदती होगी, उसी के बदले वो कुछ पेमेंट करेगी, जिसे हम नाम दे देते हैं पेमेंट फॉर इम्पोर्ट्स का, कि जो फर्म ने गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन के मार्केट से खरीदे उनके बदले वो पेमेंट कर रही है, इसलिए द फर्म्स आर पेइंग फॉर द इम्पोर्ट वर्सेस दे आर रिसीविंग और दे हैव द रिसिप्ट्स फॉर द गुड्स दे हैव एक्सपोर्टेड। वहीं पे सेम चीज होती है हाउस होल्ड के साथ, कि हाउस होल्ड ने भी कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज फॉरेन मार्केट से खरीदे होंगे, कुछ इंपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज लिए होंगे, जिसके लिए हाउस होल्ड करता है पेमेंट फॉरेन सेक्टर को। वहीं पे जो फॉरेन सेक्टर है वो भी हाउस होल्ड सेक्टर से कुछ ना कुछ सर्विसेज ले सकता है, कुछ फैक्टर सर्विसेज ले सकता है, इसलिए वो करता है पेमेंट फॉर फैक्टर सर्विसेज। एंड साथ ही साथ में फॉरेन सेक्टर से हाउस होल्ड को मिलती है ट्रांसफर पेमेंट्स। ट्रांसफर पेमेंट्स क्या कि हो सकता है कि आपका कोई रिलेटिव फॉरेन में रहता हो, वो वहां पे इनकम अर्न कर रहा है और वो वहां से कुछ पैसे डोमेस्टिकली अपने घर इंडिया में भेज रहा है, तो ये जो पैसा थ्रू रेमिटेंस इंडिया में आ रहा है, नॉट फॉर एनी गुड्स एंड सर्विस, उसी को हम नाम दे देते हैं ट्रांसफर पेमेंट का, जो कॉन्सेप्ट हम पहले ही देख के आ चुके हैं। तो ये हमारा फोर सेक्टर मॉडल। फोर सेक्टर मॉडल में लेट अस रिकैप अगेन क्या होता है। हाउस होल्ड, फर्म्स, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर। हाउस होल्ड और फर्म के बीच का रिलेशनशिप, फर्म pays off household for various factor payments versus household uses that money for consumption of various goods and services in the form of consumption expenditure। वहीं पे गवर्नमेंट के साथ इनका रिलेशनशिप क्या है कि गवर्नमेंट को दोनों ही टैक्सेस दे रहे हैं, जो फर्म्स है उसे गवर्नमेंट पे कर रही है फॉर वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज, एट द सेम टाइम सब्सिडीज दे रही है। वहीं पे जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसफर पेमेंट दे रही है हाउस होल्ड को, एट द सेम टाइम हाउस होल्ड को कुछ ना कुछ गुड्स एंड सर्विसेज या के अगेंस्ट, उनकी सर्विसेज के अगेंस्ट कुछ ना कुछ फैक्टर पेमेंट्स कर रही है। और इन सभी में फाइनेंशियल मार्केट से इंटरेक्ट कर रहे हैं थ्रू बोरोइंग्स एंड सेविंग्स। और जैसे ही यहाँ पे फॉरेन सेक्टर आता है, तो जो भी गुड्स आपने बुलाए हैं, जैसे फर्म के साथ में इनका क्या रिलेशनशिप है कि फर्म ने जो भी गुड्स इंपोर्ट किए उसके लिए वो फॉरेन सेक्टर को पेमेंट दे रहा है, दैट इज पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। वहीं पे जो गुड्स एंड सर्विसेज फर्म ने बेचे हैं फॉरेन सेक्टर को, उसके अगेंस्ट वो ले रहा है रिसिप्ट्स फॉर एक्सपोर्ट। वहीं पे फॉरेन सेक्टर और हाउस होल्ड के बीच का क्या रिलेशनशिप है कि हाउस होल्ड ने जो भी सर्विसेज दी है फॉरेन सेक्टर को, उसके लिए उसे पेमेंट रिसीव हो रही है और साथ ही साथ में कुछ ट्रांसफर पेमेंट्स भी उसे फॉरेन सेक्टर से रिसीव हो रही है। एट द सेम टाइम जो फॉरेन सेक्टर है उसे हाउस होल्ड करना है पेमेंट फॉर एनी गुड्स एंड सर्विस दैट इट हैज इंपोर्टेड। अब हम समझते हैं कि जैसे हमारी इकोनॉमी एक टू सेक्टर मॉडल से बाहर निकलती है, तो इसमें कई इंजेक्शन एंड लीकेजेस हो सकते हैं। अब ये इंजेक्शन और लीकेजेस क्या क्या होता है। इंजेक्शन मीन्स कि जब भी आपकी इकोनॉमी में इनकम एंटर हो रही है, दैट इज एंट्री ऑफ इनकम इन दी फ्लो, उसे हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में जैसे ही इनकम एंटर होती है, नई इनकम आती है, उसे हम नाम देते हैं इंजेक्शन का। ये कैसे हो सकता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के थ्रू। क्यों, जैसे गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है वैसे ही आपकी इकोनॉमी में और इनकम आ गई है, उस वैसे ही आपकी इकोनॉमी में और इनकम आ गई है, तो गवर्नमेंट का जो खर्चा हुआ उस अमाउंट से और लोगों को और इनकम मिलेगी, उस इनकम से वो और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आगे कर सकते हैं। दूसरा है इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास पैसा पड़ा था, अब आपने उससे कोई प्रोडक्शन प्लांट खोल लिया है, जिसके थ्रू अब वो पैसा आपके पास ना रह के आगे प्रोडक्शन में जाएगा, उससे फैक्टर पेमेंट्स होगी, उस फैक्टर पेमेंट से कंजम्पशन होगी, विच विल अगेन रिजल्ट इन डिमांड फॉर मोर प्रोडक्शन। और एक्सपोर्ट, कि आपने गुड्स बाहर बेचे, उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिला, उससे भी आपकी इकोनॉमी में इंजेक्शन होती है, जिसके कारण इंजेक्शन का असर ये होता है कि देयर इज एन इंक्रीज इन दी फ्लो ऑफ इनकम। वहीं पे लीकेज इसका ठीक अपोजिट है, कि जिस कोई भी ऐसी चीज जिससे आपकी इकोनॉमी से इनकम बाहर जा रही है, पैसा बाहर जा रहा है, उसे हम नाम देते हैं लीकेज। फॉर एग्जाम्पल टैक्सेस, की आपने इनकम कमाई, उसका कुछ हिस्सा गवर्नमेंट ने अपने पास रख लिया, यानी वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का अब पार्ट नहीं बनेगा, हेंस रिजल्टिंग इन अ लीकेज। वहीं पे आपने कुछ पैसा कमाया, उसे आपने सेव करके रख लिया, अगेन वो पैसा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में नहीं जाएगा, हेंस रिजल्टिंग इन अ लीकेज। और इम्पोर्ट, कि आपने कुछ गुड्स एंड सर्विसेज बाहर से मंगाए और उसके अगेंस्ट आप पेमेंट करोगे, तो वो पैसा तो आपकी इकोनॉमी छोड़ के बाहर दूसरे आउट ऑफ योर इकोनॉमी जा चुका है, दैट इज लीकेजेस रिजल्ट इन एन ओवरऑल रिडक्शन इन द फ्लो ऑफ इनकम। Hence, we need to balance both our leakages and injection in an economy to maintain a proper circular flow of income। अब हम इसे कॉन्सेप्ट को ऑफ लीकेज एंड इंजेक्शन को कंपेयर करते हैं इन टाइप्स ऑफ मॉडल्स जो हमने अभी पढ़े। पहले हम पढ़ेंगे हम कंपेयर करना शुरू करेंगे विथ टू सेक्टर मॉडल, जिसमें विथ दाउट फाइनेंशियल मार्केट है, विथ फाइनेंशियल मार्केट है, देन थ्री सेक्टर मॉडल एंड फोर सेक्टर मॉडल। इनमें क्या क्या लीकेजेस और इंजेक्शन होते हैं।
तो सबसे पहले वी आर स्टार्टिंग विद टू सेक्टर मॉडल विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। टू सेक्टर मॉडल विदाउट फाइनेंशियल मार्केट में ना कोई लीकेज होगा, ना कोई इंजेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल फैक्टर पेमेंट, कि जितना पैसा फर्म दे रही है हाउस होल्ड को इन दी फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, वो पूरा का पूरा पैसा जो हाउस होल्ड है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में यूज कर ले रहा है, वो कोई सेविंग नहीं कर रहा है, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां पे फाइनेंशियल मार्केट्स नहीं। हेंस नो लीकेज एंड नो इंजेक्शन इन टू सेक्टर मॉडल विदाउट फाइनेंशियल मार्केट। वहीं पे जैसे ही फाइनेंशियल मार्केट आ जाते हैं, वहां पे लीकेज और इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब हाउस होल्ड चाहे और फर्म चाहे तो वो जो पैसा या जो इनकम वो जनरेट कर रहे हैं वो उसे सेव कर सकते हैं इन दी फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट विद दी बैंक, या वो अपने पास पैसा होल्ड कर सकते हैं। तो लीकेज होगा इकोनॉमी में इन दी टर्म्स ऑफ सेविंग। वहीं पे वो चाहे तो इसी पैसे को जो उनके पास सेव्ड है वापस इकोनॉमी में इंड्यूस कर सकते हैं इन दी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं थ्री सेक्टर मॉडल की। तो थ्री सेक्टर मॉडल में अगेन इंजेक्शन हो सकता है थ्रू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के थ्रू कि जो पैसा आपके पास सेविंग का पड़ा था वो हाउस होल्ड या फर्म का पैसा था, उन्होंने वापस उसे इन्वेस्ट कर दिया इन दी इकोनॉमी। और एट द सेम टाइम गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस हो गई है थर्ड सेक्टर मॉडल में, तो गवर्नमेंट भी खुद खर्चा कर सकती है, हेंस रिजल्टिंग इन एन इंजेक्शन इन एन इकोनॉमी इन दी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। वहीं पे हम बात कर रहे हैं लीकेज की। तो लीकेज अगेन हाउस होल्ड और फर्म की तरफ से सेविंग्स के थ्रू हो सकती है, और गवर्नमेंट भी पैसा इकोनॉमी से बाहर निकाल सकती है इन दी फॉर्म ऑफ टैक्सेस। वहीं पे फोर्थ सेक्टर में एक और एड ऑन हो जाता है, दैट इज द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के आने से क्या होता है, जब आपको एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, उसकी वजह से आपकी इकोनॉमी में पैसा आएगा, हेंस रिजल्टिंग इन एन इंजेक्शन। वहीं पे आप अगर कोई इंपोर्ट कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, दैट विल रिजल्ट इन एन लीकेज। तो उसी चीज को हम यहाँ पढ़ते हैं कि फोर सेक्टर मॉडल में इन्वेस्टमेंट के थ्रू, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के थ्रू और एक्सपोर्ट्स के थ्रू इंजेक्शन होता है। वहीं पे सेविंग्स, टैक्सेस एंड इंपोर्ट्स के थ्रू लीकेज होता है। तो दिस इज द समरी ऑफ हाउ इंजेक्शन एंड लीकेज वर्क इन वेरियस सेक्टर मॉडल्स। और इस सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हमने क्यों पढ़ा? क्यों? क्योंकि पहली चीज ये हमें दर्शाती है इंटरडिपेंडेंस की, कैसे मल्टीपल सेक्टर्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। दूसरा, ये हमें इकोनॉमिक एनालिसिस करने में हेल्प करती है। क्यों? ताकि हम इंजेक्शन, लीकेजेस, एक सेक्टर में होने वाली गतिविधि का दूसरे सेक्टर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस पूरे इंटरकनेक्टेड डायग्राम को समझ सके, ताकि हम एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम अचीव कर सके, हम आइडेंटिफाई कर सके कि क्या लीकेजेस है, क्या इंजेक्शन है, एंड फाइनली हम समझ पाए कि हमारी इकोनॉमी में ओवरऑल व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ और द लेवल ऑफ एक्टिविटीज इन एन इकोनॉमी, जो हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ नेशनल इनकम, जिसका एक एग्रीगेट्स का वीडियो ऑलरेडी इस चैनल पे अवेलेबल है और जिसे हम इस सीरीज में और आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो दिस वाज आवर वीडियो ऑन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी फीडबैक है रिलेटेड टू दिस वीडियो, डू लेट अस नो in the comment section below. It will be a great help to us. Thank you.